हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 101 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इग्नू से रिलेटेड आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। प्रश्न एग्जाम में आता है कि सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ का परिचय दीजिए। ठीक है। तो आंसर के अंतर्गत आपको लिखना है कि सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ठीक है। अब हम इनकी प्रवृत्तियों को जो है हेडिंग वाइज पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला आपको हेडिंग देना है सगुण उपासना में विश्वास। ठीक है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सगुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है ईश्वर की सगुण और रूपवान स्वरूप की उपासना। ठीक है। सगुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ईश्वर के सगुण और रूपवान स्वरूप की उपासना। इसमें कोई भी कवि ईश्वर को एक विशेष अवतार के रूप में देखे थे। ठीक है। जितने भी कवि थे वे ईश्वर को एक अवतार के रूप में देखते थे। ठीक है। यह अवतार राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में होता था। इस काल के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उनके सौंदर्य का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से वे अपने काव्यों में करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सगुण भक्ति काव्य जो है, इस काव्य को जितने भी कवियों ने लिखा, वे सभी के सभी कवि ईश्वर को जो है एक अवतार के रूप में देखते थे। वह अवतार जो था राम के रूप में होता था, भगवान श्री कृष्ण के रूप में होता था। अगला हेडिंग देंगे अवतारवाद में आस्था। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अवतारवाद में आस्था सगुण भक्ति काव्य की दूसरी प्रवृत्ति है। ठीक है। इस काल के कवि कहते थे कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, यहाँ पर सब मिस्टेक हो गया है। क्या लिखेंगे? इस काल के कवि कहते थे कि जब जब धर्म की हानि होती है और जीवन में अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर जो है दुष्टों का नाश करने के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। आज श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इसी अवतारवाद के प्रमुख उदाहरण हैं, जिनका वर्णन सगुण काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं कि जब जब समाज में, देश में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान ईश्वर जो है दुष्टों का नाश करने के लिए भी अवतार लेते हैं। यह अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो सकता है और श्री राम जी के रूप में हो सकता है। अगला हेडिंग है गुरु का महत्व। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुरु की महिमा का वर्णन सगुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है। इस युग के कवियों का मानना था कि गुरु ज्ञान का मार्गदर्शन माना जाता है, जिसके बिना मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस काल के जितने भी कवि थे वे अपने काव्यों में गुरु का महिमा का वर्णन किए हैं। ठीक है। इस युग के कवियों का मानना था कि गुरु जो होता है ज्ञान का मार्गदर्शन माना जाता है। ज्ञान जो है किस रास्ते से चलकर हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको कौन बता सकता है? ईश्वर किस रास्ते से होकर हम जाएंगे तो हमारा मुलाकात जो है ईश्वर से होगा, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो यह सारा का सारा ज्ञान जो है हमारे गुरु ही देते हैं। इसलिए इस काल के कवियों ने गुरु के महत्व को सर्वोपरि माना है। अगला हेडिंग है लीला रहस्य का वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लीला रहस्य का वर्णन सगुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इस युग के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के रूपों का और उनके स्वरूपों का वर्णन लीलाओं के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है। उस समय कवि अपने रहस्यमय लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते थे। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि इस काल के जितने भी कवि थे वे सभी के सभी कवि अपने काव्यों में भगवान श्री कृष्ण के रूपों का वर्णन, उनके स्वरूपों का वर्णन लीलाओं के माध्यम से दर्शाते थे। ठीक है।
अगला है नाम रूप सौंदर्य की उपासना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि नाम रूप सौंदर्य की उपासना इस युग की अन्य विशेषता है। उनका मानना था कि ईश्वर का नाम जपने से और उनके रूप का ध्यान करने से ही किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, सगुण भक्ति काव्य का क्या विशेषता है भाई? नाम रूप सौंदर्य की उपासना। ठीक है, जितने भी कवि थे वे उनका मानना था कि अगर हम ईश्वर का नाम जपते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके रूपों का, उनके स्वरूपों का ध्यान रखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को जो है ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अगला हेडिंग है जातिवाद व्यवस्था का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सगुण भक्ति काव्य जातिवाद का विरोध करते हैं। जातिवाद का क्या करता है? यह विरोध करता है। इस युग के कवियों का मानना था कि भक्ति के मार्ग में जातिवाद और ऊंच नीच की भावना का कोई महत्व नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा मानते थे। कौन? सगुण भक्ति काव्य के कवि। ठीक है, वे जातिपात को या ऊंच नीच की भावना को भक्ति के मार्ग में बाधा मानते थे। अगला हेडिंग है लोक कल्याण की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लोक कल्याण की भावना जो है इस काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। सगुण भक्ति काव्य के कवियों ने लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर ही अनेक रचनाएं की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सगुण काव्य में सभी सगुण काव्य को जितने भी कवियों ने लिखा, सभी के सभी कवियों ने लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने रचनाएं की। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों के कल्याण के बारे में सोचा और उनके कल्याण को मद्देनजर रखते हुए ही वे रचनाएं करते थे। अगला हेडिंग है प्रेम पर विशेष बल। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस युग के कवियों ने प्रेम पर एक विशेष बल दिया। उनका मानना था कि अत्यधिक प्रेम के माध्यम से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं होना चाहिए। जहाँ छल कपट होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। ठीक है, और जब प्रेम नहीं होगा मनुष्य के मन के अंदर, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बिना छल कपट किए जो है प्रेम के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसा मानना था किनका? सगुण भक्ति काव्य के जितने भी कवि थे उनका। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से जुड़ जाइए और वहाँ पे इसका PDF पाइए। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, अलग से प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो को देखिए और एग्जाम में जो है आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।